यह आज हम आपको केवाईसी के बारे में बताने वाले हैं। केवाईसी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन जितना आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं वो आपको शायद नहीं मालूम होगा। और आपको जानना होगा, अगर आपने बैंक में अकाउंट खोला है, इंश्योरेंस लिया है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खोला है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो बातें बतावेंगे जो आप नहीं जानते हो। केवाईसी का मतलब होता है कि जितने भी आपके बैंक हो या फिर इंश्योरेंस कंपनियां हो या फिर अन्य कोई संस्थान हो, वो कस्टमर के साथ लेन देन करने से पहले या लेन देन करने के दौरान कस्टमर का जो है आइडेंटिटी होता है या फिर उनका एड्रेस होता है, सबसे पहले उसको उसका सत्यापन करती है। इसी प्रक्रिया को केवाईसी करना कहा जाता है। केवाईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नो योर कस्टमर या फिर नो योर क्लाइंट। इसका मतलब होता है अपने ग्राहक को समझें। हिंदी में आरबीआई जो है, कहा है उसने कि जितने भी बैंक हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं, उनको केवाईसी करना बिल्कुल अनिवार्य है। बिना केवाईसी के बिल्कुल वहां पर एकदम आपका अकाउंट वगैरह खुल ही नहीं सकता है। कोई लेन देन ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कर नहीं सकते हो। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग हो या बहुत सारे बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड फ्रॉड हो, उनसे बचने के लिए जो है 2002 में भारत में जो है केवाईसी का शुरुआत हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि केवाईसी का मतलब है अपने ग्राहक को पहचानो। तो कोई भी, एग्जाम्पल के तौर पर हम बैंक का उदाहरण लेते हैं, तो बैंक में अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो बैंक सबसे पहले क्या करेगा कि सबसे पहले आपका केवाईसी करेगा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ लेगा, आपका एड्रेस प्रूफ लेगा, सारा कुछ वहां पर सत्यापित होगा, सत्यापन होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट वहां खुल सकता है। और इसे बिल्कुल नहीं खुलेगा। और यही नहीं, एक बार अकाउंट खुलने के बाद भी आपका समय समय पर आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ता रहता है। वहां पर आपको बैंक के द्वारा मैसेज बार बार भेजा जाता है। ये केवल बैंक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा संस्था है जहां पर आपको केवाईसी करना ही पड़ता है। जब आपका केवाईसी का जो है सत्यापन हो जाता है तो सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री जो होता है, वहां से आपको एक कोड मिलता है। उस कोड के माध्यम से जो है कभी भी किसी कस्टमर का जो है, ग्राहक का जो है ना, वहां पर इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सेस करके देखा जा सकता है कि भाई यह केवाईसी इनका अप्रूव्ड हो चुका है, सत्यापन हो चुका है, कोई समस्या इनमें नहीं है। समय समय पर आप देखोगे कि बैंक में भी केवाईसी आपको करना पड़ता है, क्योंकि बैंक में भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसा अपराध करते हैं। और समय समय पर बैंक उसको देखता है कि भाई सही आदमी इस बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, सही गतिविधि में इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। इसीलिए बार बार आपको मैसेज 1 साल पर 6 महीना पर आता है और बैंक आपको बोलता है कि बैंक में आइए और अपना केवाईसी करवा लीजिए। तो कुछ करना थोड़ी है, जाइएगा, अपना आधार दीजिएगा, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड दीजिएगा, हो जाएगा, कोई टेंशन। बैंक को आपको मालूम चल जाएगा भाई सही आदमी इस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है। बस इतना ही करना होता है। आपको तो पता होगा कि बैंक से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड कितना सारा फ्रॉड हो रहा है। तो इन सारे फ्रॉड को रोकने के लिए ही केवाईसी जो है करना बहुत ही जरूरी है। सब के लिए, आपके लिए और सभी लोगों के लिए, हमारे लिए भी, सबको ये करना बहुत जरूरी है। बैंक कभी भी आपको केवाईसी के लिए बुलावे तो कभी भी आनाकानी मत कीजिए, जाइए और केवाईसी करवाइए। हमारे और आपके सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, हमारे और आपके पैसों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आपको बैंक में अकाउंट खोलना है या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, या म्यूचुअल फंड लेना है, सब जगह आपको केवाईसी करना ही करना है। बिना केवाईसी के कुछ नहीं होगा। केवाईसी का मतलब होता है कि आपको सिंपल अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा, वहां पर अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एड्रेस प्रूफ अगर वो डिमांड करते हैं तो वो आपको लेके जाना है और फिर जो है अपना केवाईसी कर देना है, आपका काम खत्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, डीमैट अकाउंट जब आप खोलते हो तो आप शेयर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, तो ये सेबी इसको कंट्रोल करता है। तो सेबी का भी एकदम पूर्ण रूप से यही कहना है
कि भैया डीमेट अकाउंट खुलवाना है, स्टॉक ट्रेडिंग करना है, तो सबसे पहले अपना केवाईसी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो ब्रोकर होते हैं वो आपका अकाउंट खोलते हैं, तो वो आपका सबसे पहले केवाईसी करेंगे, उसके बाद ही आप जो है अपना शेयर ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब केवाईसी करने से क्या फ़ायदा होता है? पहला फ़ायदा ये है कि ग्राहक जो होता है, कस्टमर जो होता है, उसका पहचान होता है। आप अपने पैसों के साथ कौन कौन सा गतिविधि कर रहे हो, अच्छा गतिविधि कर रहे हो कि बुरा गतिविधि कर रहे हो, वो मालूम चलता है। और हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग करना बहुत बड़ा अपराध है, इसीलिए सरकार को यह भी जानने में सहायता मिलता है कि फलाना आदमी के अकाउंट से फलाना आदमी कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसा अपराध तो नहीं कर रहा है, ये भी जानने में बहुत हेल्प मिलता है। बहुत सारे जो है अवैध लेन देन होते हैं बैंक से रिलेटेड, बहुत सारे पैसों का हेर फेर होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैंक से कर्जा लेके भाग जाते हैं, तो उन लोगों को ट्रैक करने में भी जो है केवाईसी से बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। ये जो केवाईसी होता है, इंपॉर्टेंट बात है बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। केवाईसी दो प्रकार का होता है, दो तरीकों से आप केवाईसी कर सकते हो। पहला वाला जो होता है वो आधार रिलेटेड केवाईसी होता है। इसमें आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना केवाईसी कर सकते हो, ओटीपी के माध्यम से या बायोमेट्रिक के माध्यम से। आपको चुनना होगा कि आपको ओटीपी से करना है कि बायोमेट्रिक से करना है। ओटीपी चुनोगे अगर मान लीजिए, तो आपको मोबाइल पर ओटीपी कोड आएगा, उससे आपका सत्यापन हो जाएगा। अगर बायोमेट्रिक वाला करोगे तो आपको जो है ना बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से सत्यापन होगा, वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाता है। अगर आप आधार रिलेटेड केवाईसी करते हो तो आप प्रति वर्ष म्यूचुअल फंड में केवल $50,000 तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप आधार रिलेटेड केवाईसी करते हो, याद रखिए। दूसरा प्रकार का जो है ना केवाईसी जो होता है आपका व्यक्तिगत होता है, ठीक है, व्यक्तिगत केवाईसी होता है, जिसमें कि ये एक तरह का ऑफलाइन केवाईसी है, और जहाँ पर भी केवाईसी करना है वहाँ जाके आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो जो डिमांड किया गया है। आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट डिमांड किए जाते हैं। आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह रहेगा। आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, वहाँ पर सिंपल अपना फोटोकॉपी लगा दीजिए आधार वगैरह का, हो जाता है। कभी कभी सत्यापन के लिए एजेंसी जो होते हैं आपके घर के एड्रेस पर भी आके वेरिफिकेशन करते हैं, समझे। तो ये दोनों जो है आपका व्यक्तिगत जो आपका केवाईसी होता है उसमें यह होता है, एक तरह का ऑफलाइन केवाईसी है ये वाला, समझे। एक ऑनलाइन केवाईसी बताया, एक ये ऑफलाइन केवाईसी है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया एक बार ठीक से बताइए कि केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह का जरूरत पड़ता है। तो हम आपको एक बार ठीक से बता देते हैं कि कैसे कैसे होता है। पहला तो आपका पहचान के लिए यूआईडी जो आप क्रिएट करते हो, आधार का जरूरत पड़ सकता है, या फिर आप जो है ना वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसका इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है केवाईसी के लिए। आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है ना, और ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा तो हो जाता है काम। उसके बाद आपका पैन कार्ड आपका होना चाहिए, आपका फोटो के साथ कोई पहचान पत्र होना चाहिए, कोई किसी संस्था के द्वारा जो बनाया गया हो, या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया हो, वो आपका एक आइडेंटिटी कार्ड जो है फोटो के साथ होना चाहिए। आपके कॉलेज या विश्वविद्यालय के द्वारा जो है जारी किया कोई पहचान पत्र हो तो वो भी आप इसमें काम में ले सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको बताया। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ के लिए आप क्या दे सकते हो, तो पासपोर्ट इसमें दिया जा सकता है, वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो दिया जा सकता है, राशन कार्ड दिया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें दिया जा सकता है। आपने इंश्योरेंस किया हुआ है तो उसका फोटोकॉपी आप यहाँ पर दे सकते हो। आपका टेलीफोन बिल आता है घर के एड्रेस पर तो वो टेलीफोन बिल आप दे सकते हो। गैस का बिल है तो गैस का बिल दे सकते हो। बिजली बिल आता है तो बिजली बिल भी का जो है आपका एक कॉपी आप दे सकते हो एड्रेस प्रूफ के तौर पर। भैया ये पूरा जानकारी हम केवाईसी के बारे में आपको दे दी। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।